साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोता गण के जोर के सबको सीताराम, सियावर रामचंद्र की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गीता माता की जय, गंगा माता की जय, धरती माता की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सब संतों की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। परम श्रद्धेय श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण के आज तीसरे दिवस में श्रीमती उषा किरण, उनके समस्त परिवार, रोनिल है, रजनील है और रबनील चंद्र है, आपने द्वार पर ऐसे शुभ समय में आपका भव्य स्वागत करना चाहते हैं। यूँ तो परमपिता परमेश्वर की जब दया और कृपा जीव पर होता है, जन्म जन्मांतरों का पुण्यों का जब उदय होता है, तो मानव का जन्म प्राप्त होता है, जो दुर्लभ है। शास्त्र बार बार दोहराते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और जब और भी भाग्य उदय होता है, पुण्यों का अर्चन होता है, संग्रह होता है, तो आपको भागवत, श्रीमद् भागवत कथा, महापुराण की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और जब सौभाग्य जागता है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण आपके द्वार तक पहुंच जाता है, क्योंकि इसको श्रवण करने के लिए अधिकारी श्रोता होने की आवश्यकता है और अधिकारी वक्ता। शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है और उन्हें साक्षात श्री हरि के रूप में बतलाया जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री हरि संपूर्ण जगत को प्रकाश प्रदान करने के लिए सूर्य का विग्रह धारण करके जगत में विचर रहे हैं, उसी प्रकार सबके हृदय में प्रकाश करने के लिए इस जगत में पुराणों का रूप धारण करके मनुष्यों के हृदय में श्री हरि या भगवान विचर रहे हैं। आपके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है, जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो नम्रता है, जो स्वभाव है, वही भक्ति है और वही भगवान का स्वरूप माना जाता है। कल आपने भगवान का जो सच्चित आनंद स्वरूप का वर्णन आपने सुना और वही आपके अंदर में हर एक मनुष्य के दिल में बसा हुआ है। लेकिन वही आनंद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कोसों मील भागता जा रहा है। पुराणों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का बहुत ही सुंदर निरूपण कहा गया है और चारों का एक दूसरे के साथ संबंध जो है उसे भी भली भांति समझाया गया है। चार पुरुषार्थ हर एक मानव को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका विवरण आपको पुराण में मिलेगा, ये क्या है और कैसे इसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। धर्म परायण जीवन व्यतीत करने के लिए आपको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य धारण करने की आवश्यकता है। भोग की संग्रह तो इंद्रियों का तृप्त करना नहीं है। कुछ जब हम मेहनत करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं, तो हम एकत्रित करते हैं। गृहस्थियों का कर्तव्य है अन्न का संग्रह करना, धन का संग्रह करना, लेकिन अपने जीवन के निर्वाह के लिए
संपत्ति अति संपत्ति विपत्ति का दूसरा नाम है। और यह तत्व पुराणों के श्रवण करने से भली भांति जाना जा सकता है। तो आज हम जिस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं वो वही कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। पवित्र पुनीत गंगा स्थल पर श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से कहते गए, और आज वही कथा को हम संवाद को श्रवण करने जा रहे हैं। एकाग्र चित्त, अपने मन को एकाग्र करके। मन बहुत चंचल है, मन बहुत शीघ्र ही विचलित हो जाता है। आपका ध्यान एकाग्र करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन कोशिश करके आज हम थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को, जिनका आचरण मंगल है, देवताओं का ध्यान करें हम, जिसको हम मंगलाचरण कहते हैं। देवताओं का ध्यान करते हुए मंगलाचरण द्वारा आज की कथा को हम आरंभ करें और शुभ आरंभ हम कथा प्रवाह जो है उनको करेंगे। ओम मतिकर्णं भयहरणं गिरिजा शरणं गणेशं विवन्दे केदारे सन्निवेशं योगेशं सर्वजगदीशं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारो भक्षणं उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जस किजुधायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समरोपित वाम भागम पानु महासायकं चरुचापम नमामि रघुवंशनाथं। रमाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ओम हे राम पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशवा गोविंद गरुड़ ध्वज गुरुनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमला पते यदपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विशेषपराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जियक जानन हार हरियश मांगन आयहूँ दास प्रभु के द्वार। चिदानंद रूपाय विश्वपति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय व्यं नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायण व्यासेन ग्रंथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतमृत वर्षिणी भगवती दशाध्यायिनी मत्वा मनुसंदधामि भगवद्गीतेम भावद्वेषिणम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंद यत्पत्र नेत्रत्वेन स्वयं भारततल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय त्वत्त्रैकपन्न ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनं पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगते गुरुं।
भीष्म द्रोण तट जयदत्त जला गंधारनील पला शल्य गृहवती कृपेन वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विक्रेन घोर मकर दुर्योधन वर्तन स्वर्थन खल पणव रन नदे कैवर त्वचा के सवाल पराश्चर्य वचः सरोज ममलंगितार्थ गंडो टकटं नाना भयांक के सरंग हरिकथा संबोधितम बोधितम लोके सज्जन षड पद रह पपम मानम मुदल भयाद भारत पंकजम कलिमल प्रभुंशिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यद कृपा तमं वन्दे परमानन्दं माधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुतस्तुति दिव्यैश्वर्यवेदैः सांगे परिक्रमोपनिषदरि गान्त्यं सामगा ध्यानावस्थितगतैन् मनसा पश्यन्त्यां योगिनां यस्सन्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। एक बार बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, और रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सब संतों की जय, धरती माता की जय, गंगा माता की जय, गीता माता की जय, गौ माता की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय, आज हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, ये भारत, हम उस देश के वासी हैं, हमारे पूर्वज उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। गंगा भक्ति का रूप है और भारत सभी देशों का, विश्वों का वो मुकुट मणि माना जाता है। इस समय भारतवासियों को आज की तरह, जब उस युग में, यहां तक कि जब कलयुग आ गया था, राजा परीक्षित पूरे भूभार के राजा थे। उस समय भारतवासियों को आज की तरह अन्न वस्त्र का चिंता में मन ही मन सुलगना नहीं पड़ता था। हर एक वस्तु उपलब्ध हुआ करता था। प्रत्येक भारतीय स्वाधीन, धनवान, धर्मशील और कर्तव्य परायण था। छल, कपट, अहंकार, मद, मोह, मत्सर, ये सब भावना दानवी भावना था, राक्षसी भावना था। मनुष्य में ये सब नहीं था। उस समय भारतीय गौ माता अपने स्तन से दूध की धाराएं अमृत के रूप में बहाती थी। हर मौसम में पृथ्वी अन्न, फल, फूल से भरी रहती थी, जिसे देखकर स्वर्ग के देवता भी तरस जाते थे और भूमि पर आकर विचरण करते थे। और वर्षा से धुला हुआ निर्मल आकाश अपनी नीली ज्योति से जगत को प्रकाशमय कर रहा था। जब गंभीर वर्षा हो जाए उसके बाद आकाश कितना साफ, स्वच्छ जलवायु और कितना सुंदर दृश्य हुआ करता था, उसी प्रकार हर समय ज्योति प्रकाश में रहता था। जब पहल प्रेम हृदय में प्रवेश करता है, जब व्यक्ति की ऐसी दशा होती है, जब प्रेम छा जाता है उमड़ कर उमंग रूप में, तो व्यक्ति प्रेम में पागल हो जाता है और अपना सुधि तक भूल जाता है। उसको हर एक वस्तु जब देखता है, उसको निहारता है, तो प्रेम मय से उसको दर्शन करता है। यह मानवीय भावना हुआ करता था। और युवा अवस्था में जो निर्मल हृदय पर जब प्रेम वैसा ही स्पष्ट असर करता है जैसे
जैसे साफ शीशे में किसी का छाया या अपना दर्पण में, जब साफ दर्पण में अपने चेहरे को देखोगे तो वो आनंद का अनुभव आप करोगे। और उसी प्रकार का हृदय में हर एक प्राणी के प्रति प्रेम हुआ करता था। जो चीज जितनी साफ होती है उतना ही शीघ्र रंग चढ़ता है। हम अपने आप को हम बड़े सरलता से कहते हैं कि जो हम अपने दिल के गहराई से मानकर अनुभव करते हैं तो हम कहते हैं कि अपने दिल से हम कहते हैं। अपना दिल को हमें साफ रखने की आवश्यकता है। दिल पर नियंत्रण कौन करता है? ये मन, बुद्धि। धर्म और अधर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसको जानने के लिए जब पहल आकर्षित होता है व्यक्ति, जब आकर्षित होता है तो लालच से लोभ उत्पन्न होता है। और लोभ जब उत्पन्न होता है तो अपना और पराया वस्तु लोभी व्यक्ति नहीं पहचान पाता है और उसको अपनाने का कोशिश करता है। यद्यपि वह जानता है कि ये अधर्म है, ये चोरी है, इसका फल पाप है, इसका फल बुरा है, इसका फल दुख है। और वहां पर मन में लालच उत्पन्न होता है, बुद्धि को निर्णय लेना पड़ता है। बुद्धि को निर्णय लेना पड़ता है। और जब धर्म कहता है कि नहीं, अधर्म कहता है कि चाहिए। और यही तो इस शरीर का युद्ध जो है वो हर समय चलता है, धर्म और अधर्म का। और जब अधर्म अपना निर्णय ले लेता है कि नहीं हम चोरी करेंगे तो व्यक्ति चोरी कर लेता है। और जब धर्म का नियम आपको पता होगा कि धर्म क्या है और अपने मन, अपने इंद्रियों को आप बस में रखोगे, उस पर नियंत्रण रखोगे, उस पर अनुशासित करोगे अपने मन को, तो बुद्धि भी सही निर्णय लेगा और तुम्हारा मन स्वच्छ हो जाएगा और तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। और स्वच्छता जितना होगा उतना भक्ति का रंग उस पर चढ़ेगा। गृहस्थ में हम सभी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। उन दिनों जो स्वामी, सन्यासी, ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन कलिकाल में गृहस्थी जो है, जहां पर पति पत्नी अपना जीवन निर्वाह करते हैं, धर्म से कमाया हुआ अर्थ वो काम आता है और अधर्म से कमाया हुआ अर्थ वो अनर्थ हो जाता है। अनर्थ हो जाता है जिससे आप अपने परिवारों का पालन पोषण आप करोगे। तो अधर्म से कमाया हुआ अन्न अगर आहार आप करोगे तो उससे अवश्य आपको दुख प्राप्त होगा, कष्ट प्राप्त होगा। जब अर्थ हम कमा कर लाते हैं पैसा, तो कुछ अंश उसका हम उसको अर्थ या धन की शुद्धि करने की आवश्यकता है, शास्त्रों में बतलाया जाता है। दशांश हमारे शास्त्रों में बतलाया जाता है कि 10% 10% अगर उसको हम दान करते हैं तो बाकी जो 90% 90% बचा है वो शुद्ध माना जाता है और अवश्य आपके गृहस्थ जीवन को आनंदमय बनाएगा। और आनंद, गृहस्थ में वही आनंद, आप वैसा ही आनंद लोगे। यह सच है कि सब दुख दूर करने के लिए
आपको यही एक औषधि है कि आप धर्म के मर्यादा में अर्थ कमाओगे और काम भोगोगे और मोक्ष का साधन बनाओगे। अगर अधर्म से अर्थ कमाओगे तो वो अनर्थ हो जाएगा और काम निकम्मा हो जाएगा और मोक्ष आपको नहीं प्राप्त होगा। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और हर एक मनुष्य का यही इच्छा होती है कि हम एक तो जीते जी इस संसार में सुख का अनुभव करें। सुख तो सुख, लेकिन मरने के बाद जो आत्मा भगवान का अंश, हमारे ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उस अंश को हम भगवान के प्राप्त करा देंगे। अखंड सुख, अखंड शांति, वो आनंद जो हम जिसको खोज रहे वो हमारे अंदर ही है, लेकिन यद्यपि हम भाग रहे हैं, उसका हमारा कर्तव्य है कि एक न एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन ये कोई जानता नहीं है। लेकिन इतना तो शर्त ठीक है कि एक न एक दिन हम सबको जाना है। और जब इस पृथ्वी भूभार के आधिपत्य एकमात्र राजा परीक्षित पांडव वंशज के अर्जुन के पोते अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया राजा परीक्षित। और जब कई वर्ष बीत गए राज्य करते करते, कलयुग को उन्होंने दंड देना चाहा, लेकिन कलयुग उनके शरण में आ गया। और जब उन्होंने कहा कि हमारा राज्य से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पर दाल नहीं चलेगा। और जब तक राजा परीक्षित का राज्य था, कली का प्रभाव नहीं पड़ पाया। लेकिन जब राजा परीक्षित कली को दंड दिया कि यहाँ से निकल जाओ, तो कलयुग बहुत चतुर था। उन्होंने कहा कि आपके पूरा विश्व में आपका ही राज्य है, हम कहाँ पर जाए। 4 स्थान उसको दिया, मांस, मदिरा, वैश्य और कल हमने बताया था नहीं, और 4 जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर मांस का व्यापार होता है, सेवन होता है, जहां पर मदिरा शराब का सेवन होता है, और वैश्यावृत्ति जहां पर होता है। तो कलयुग बड़ा चतुर था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत कम है, और कुछ जगह दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक, जाओ स्वर्ण में, सोने में। सोना उतना ही धारण करने की आवश्यकता जितना उपयोगी है। अभी मैंने बतलाया कि अति संपत्ति विपत्ति का दूसरा नाम है। एक तो ज्यादा सोना अपने घर में रखोगे तो डर है कि कभी घर तोड़कर चोर न घुस जाए। और जब ज्यादा स्वर्ण कोई भी व्यक्ति धारण करता है तो उसको एक अहंकार आता है कि देखो सबसे ज्यादा तो हमारे दाम का है, कितना दाम का है। तो इसी प्रकार जब स्वर्ण में राजा परीक्षित ने मौका दे दिया तो कलयुग बड़ा खुशी हो गया कि स्वर्ण तो हर एक प्राणी धारण करेगा और इससे मैं हर घर में मैं प्रवेश करता हूँ। यद्यपि आप अगर चाहें तो आप शराब अड्डे पर ना जाएंगे, वैश्यावृत्ति पर ना जाएंगे, आप जुए के अड्डे पर ना जाएंगे, आप जहाँ पर मांस का व्यवहार वहां पर ना जाएंगे, लेकिन स्वर्ण को अपन घर में लाकर आप रखोगे। और थोड़ा भी मौका मिला, आपकी मति, सत्संग का बहुत ही महत्व है भागवत में, सत्संग का बहुत ही महत्व है। भागवत में कहते हैं कि जब संत आपको मिलेंगे, बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के आपके बुद्धि में परिवर्तन हो नहीं सकता है। राम कृपा बिन सुलभ न सुई। लेकिन भगवान की कृपा होगा तबे कोई आपको सत्संग मिलेगा, तब आपकी बुद्धि में परिवर्तन होगा। लेकिन आप किसका संग करते हैं और किसका रंग आपको पकड़ेगा। तो अगर आप सोने का, ज्यादा सोने का संग करोगे
तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य में जो पुश्तैनी राज्य अलमारियों में मुकुट धरा हुआ था अपने सर पर रखकर देखने लगा कि हमारे पूर्वजों का है, अब कितना आलीशान है। और वो उसका उतने ही समय में उसका मति में सोने के संग से उसकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया। और क्या होता है, जब वो शिकार के लिए जाता है तो प्यास से एक ऋषि के आश्रम में जाता है, जल मांगता है। ऋषि समीक ऋषि समाधि में बैठे थे, उन्होंने जरा भी नहीं उनका सेवा किया। और जो पृथ्वी का राजा है वो सोचता है कि हमारा तो अपमान हुआ है, वो क्रोधित हो गया और एक मरा हुआ सर्प उसके गले में लाकर डाल देता है। और पुत्र अपने साथियों के साथ जब खेल रहा था वापस आया, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर कौशिकी नदी से जल भर कर लाता है और मंत्र द्वारा जल छिड़कता है और श्राप देता है कि जो भी राजा कितने अधर्मी होने लगे हैं आजकल, क्योंकि राजा धर्म के रक्षक है। जिस भी राजा ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ श्राप छोड़ा है, 7 दिन में उसको यही तक्षक नाग आके डस लेगा, उसको मृत्यु हो जाएगा। लेकिन उसको बुद्धि में थोड़ी वृत्ति आती है तो वो सोचता है कि मैंने क्या कुछ सही या गलत किया। एक छोटे से बालक ने एक पृथ्वी के भूभार के राजा को श्राप दे देता है, वो रोने लगता है। पिता जागता है, पूछता क्या बात है, तो पूरा वृत्तांत तो बालक अपने पिता को बतलाता। अयोग्य श्राप जानकर शमीक ऋषि अपने दूत को बुलाता है और भेजता है कि राजा परीक्षित को बतलाओ कि 7 दिन में तुम्हें मरने का श्राप मिला है। तो क्या होता है, मृत्यु का समय राजा परीक्षित को जब प्राप्त होता है, अभी तक तो राजा इस भूभार की कोई भी वस्तु की कमी नहीं था, सब कुछ उसी का था। साम्राज्य था, महल था, पुत्र थे, रानी थे, जहां जो करना चाहे वो कर सकते थे। लेकिन एक वस्तु की कमी थी। जब उसको समाचार मिला कि 7 दिन में आपका मृत्यु है, तो राजा परीक्षित मन में सोचता है। समय निकट आया देखकर राजा तक्षक की विषाग्नि में बहुत उसको उत्तम समझकर समझने लगा कि क्योंकि यह मोक्ष का कारण हो सकता है। क्योंकि हम अगर मोक्ष चाहते हैं तो ऐसे नहीं मोक्ष की सिवाय नरक अपवर्ग निशाइनी ये दुर्लभो मनुष्य देह को पाए के चूंकि अब की बार 84 भटकत फिरे मिले न दूजी बार। एक बार मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया है तो आप अपने शरीर से एकमात्र साधन है, मोक्ष के द्वार को आप प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष के द्वार आप प्राप्त कर सकते हो, इसमें संदेह की बात जरा भी नहीं है। तो राजा सोचता है कि जब हम मरेंगे तब तो मोक्ष की प्राप्त कर सकेंगे। कई वर्ष राज्य करते 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 अब विषयों में मन नहीं लग रहा है। जैसे कि रामायण आप सभी पढ़ते हैं, पृथ्वी के प्रथम राजा हुए थे राजा मनु महाराज, मनु शतरूपा। और वो उनका भी इसी प्रकार राज्य साम्राज्य था। वो सतयुग के बाद, सतयुग में जब राजा मनु साम्राज्य करते थे, पूरा पृथ्वी पर एक ही राजा, भवन बसत भा चौथपन होए न विषय विराग। अब जो चीज मांगो अच्छा अच्छा भोग मिलता, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे प्रजा, सब कोई सुखी कोई दुखी नहीं। इतना यश आराम हजारों वर्ष करते 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 होए न विषय विराग, विषयों से मन अब लगता नहीं। आप जो वस्तु आपका प्रिय है, लड्डू आपका प्रिय है और आप एक दे दो कि बहुत आनंद आया, लेकिन एक थाली लड्डू रख दो तो आप कितना खाओगे, आपका उससे मन भर जाएगा,
होए न विषय विराग। अब विषयों में मन नहीं लगता है। युग बीते हरि भक्त बिना, हृदय बहुत दुख लाग, सियावर रामचंद्र की। एक मन में दुख था कि अब भक्ति के बिना हमारा जीवन बीता जा रहा है, वृद्धा अवस्था आ रहा है, हम कैसे इस भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो राजा परीक्षित सोचता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है 7 दिन में। जरा सोचिए कि उस समय हर एक प्राणी धर्म परायण में अपना जीवन निर्वाह करता था। और धर्म परायण में रहने के ब्रह्म मुहूर्त ये हम नहीं कहते कि 3 बजे जाग जाओ, 3 से आप 6 बजे तक भी सुबह जाग जाओ, सुबह नहा लो, अपना दिनचर्या आरंभ करते समय त्रिकाल मंगलाचरण की आवश्यकता है। सुबह आप भगवान का, जिनका आचरण मंगल है उनका ध्यान करो, मध्याह्न को भगवान का ध्यान करो, और संध्या को भी भगवान का ध्यान करो। जिस पृथ्वी पर आप पृथ्वी का अन्न आहार आप करते हो, तभी आपका जीवन सफल है, तभी आपका जीवन में प्राण है। हर एक अन्न, हर एक फल में प्राण शक्ति है। उसका आहार आप करते हो तो आपका जीवन, शरीर का संचालन होता है, ये निर्वाह होता है। और सूर्य उदय होता है तभी जाकर वनस्पति उगते हैं और फल आपको प्राप्त होता है, अन्न आपको प्राप्त होता है। तो सूर्य का कृपा करें, उनको नमस्कार करें। और इसी प्रकार आज एक छोटा सा बालक, वो कितना विद्वान होगा, लेकिन वो देखते कि अधर्म कोई कर दिया तो वो लोटे में जल लाकर छिड़क कर उनको शराब दे दिया। तो उन दिनों हर एक मनुष्य अपनी मर्यादा में अपना जीवन को व्यतीत करता था। वो उनको मालूम था कि कहीं हम कुछ गलत करेंगे तो कोई न कोई हमें शराब भी दे सकता है और हमारा जीवन भस्म हो जाएगा, शरीर भस्म हो जाएगा। इतनी शक्ति उन दिनों थी, इतनी ही हमारे पूर्वजों के पास इतना ही शक्ति था कि हर एक प्राणी अपने जीवन पथ पर, सत्य का यह पथ है, धर्म का मार्ग समल समल चलना प्राणी। तो राजा परीक्षित को जब पता लगा कि मुझे मरना है, तो कहता है कि जब मरोगे तब तो मोक्ष मिलेगा। तो उसको कोई रकम के पछतावा नहीं आता, किसी प्रकार के मन में निराशा नहीं होता है कि हमें मरना है, लेकिन ये सोचता है कि अब कम से कम बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ सेवा किया, लेकिन अब मरने की तैयारी तो हम कर ले कि कैसे मरा जाता है। और सोचता है कि यही हमारा मन में कि मोक्ष का कारण भी तो हो सकता है। तो क्या होता है, सही भी है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले मरण कबूल कर, क्षण जीवन की आजी ने क्या पता छोड़ दो, मरने के तैयार हो तब। तो राजा लोग परलोक की वासना छोड़कर व्रत साधन करने के लिए कृष्ण भगवान के चरणों में चित्त लगाकर अब सब साधन जो था उसको छोड़ दिया, आहार बंद कर दिया, कुछ खाता पीता नहीं, व्रत धारण कर लिया और केवल भगवान के चरणों का ध्यान करने लगा। व्रत साधन करने के लिए आधी धोती और उतने पहरे हुए अपने जो जन्मे जय आदि पुत्र है उनको राज्य सौंप कर और सर्वस्व का त्याग कर सभी कुछ त्याग दिया कि बंधन ही तो मोह है, बंधन ही तो माया है, और जब बंधन से हम छूटेंगे तो मोक्ष मिलेगा। तो जब तक हम बंधे रहेंगे, जब तक हम बंधे रहेंगे हम कहीं नहीं जा पाएंगे। और जब हम अपने आप को बंधन से मुक्त कर देंगे, एक गाय को बांध दो खूंटे पर, वो कहीं नहीं जा पाएगी, रस्सी से खोल दो वो जहां जाएगी वहां जाएगी, लेकिन हमें मोक्ष की सीढ़ी जाना है, अपवर्ग। और जब तक हम बंधन में बंधे रहेंगे हम कहीं नहीं जा पाएंगे। पहले हमें बंधन से मुक्त होना है, उस सर्वस्व को त्याग करना है। और सभी कुछ त्याग कर राजा गंगा तट पर जा बैठा। गंगा
भक्ति का रूप है। जब मनुष्य भक्ति पर बैठता है, मनुष्य भक्ति पर जब बैठता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है देखिए। आज तक वो राज्य महल में था तो जिसके पास कोई कारण हुआ, कोई काम लगा, तब कोई न कोई आया राज्य में व्यवहार के लिए, व्यापार के लिए, अपने लाभ के लिए, मदद के लिए। राजा के पास सभी कोई आते हैं। लेकिन जब सब कुछ त्याग कर भगवान राजा परीक्षित भक्ति पर बैठ जाता गंगा तट पर, तब क्या होता है? यह समाचार सुनकर बहुत से ऋषि मुनि, केवल ऋषि मुनि नहीं, और तीर्थ जो प्रयाग आदि तीर्थ है, गंगा, यमुना, सरस्वती, किसी न किसी बहाने वहां पर आए। विषयों से वैराग्य तब होता है। और संत ने राजा से उन सब का पूजन करके सम्मान किया। राजा परीक्षित जो भी संत आते हैं, महात्मा आते हैं, उनका पूजन कर, जैसे कथा श्रवण करने के लिए व्यास का अधिकारी जो होता है वो एक ब्राह्मण होना चाहिए, जो कि सही पुराणों का प्रचार कर सके। किसी दल, विशेष दल से जुड़ा हुआ होता है तो उस तरफ वो खींचा जाता है। राजनीतिक दल हो या सामाजिक दल हो, किसी प्रकार का हो, तो वो पक्षपाती कर सकता है। धीर, वीर और गंभीर विचार का होना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर बैठकर जो सांसारिक कहानियां हैं उनको हम नहीं कह सकते, क्योंकि धार्मिक पथ जो है, धर्म का पथ जो है, जो धार्मिक सिद्धांत है, जो धार्मिक व्यवहार है, उस व्यवहार का प्रवाह व्यास गादी से हो सकता है। और उसको पाने के लिए, अमृत रूपी कथा का पान करने के लिए जो श्रोता होता है, अधिकारी श्रोता होता है, वो वक्ता का चरण धुलाकर, चरण स्पर्श कर माला इत्यादि, तिलक इत्यादि आरती करके, पूजन करके कहता है कि मुझे उस अमृत का पान कराओ। और इसी प्रकार राजा परीक्षित जब गंगा तट पर जाता है तो अनेक संत महात्माओं का आदर सम्मान करता है और उनका पूजन करता है, और तभी जाकर वो उपदेश को प्राप्त करता है कि जीवन में अब क्या, धर्म संकट में है राजा परीक्षित। धर्म एक ऐसा मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि अब क्या करने की आवश्यकता है। इतने बड़े राजा, विश्व विख्यात गांडीव धनुधारी अर्जुन के पोते, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित आज एक समस्या से घिरा हुआ है। समस्या को एक चुनौती और एक ऐसा समय देखता है कि हमारे उपलब्धि है कि इसके आश्रय हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। चाहे कुछ भी, कितना भी हम सफल इस राज्य में हुए, ये कोई मायने नहीं रखता है जब तक कि वो अपना मोक्ष का साधन नहीं बना पाया। तो आज सब कुछ व्यवहार को छोड़कर, त्याग कर, मोक्ष के लिए जाकर ऋषि मुनि से, और जब पूजन करके आसन पर बैठ जाते हैं सब, और उस प्रकार कि सब ऋषियों का आदर सम्मान पूर्वक बैठाता है परीक्षित। हाथ जोड़कर अपने मन की बात उनसे कहता है कि मैं तो रात दिन अपने विषय वास्तव में अचेत था, कोई समस्या नहीं था, किसी प्रकार का अपने बाहुबल, अपने शौर्य बल, अपने धैर्य बल, अपने राज्य बल और अपने तपोबल से राजा परीक्षित पूरा भूभार का साम्राज्य संभाल रहा था। उसको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं थी। धर्म, अर्थ और काम, जैसे एक पत्नी विवाह फेरा होता है तो 4 फेरे क्रम से जो लिए जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का, तो 3 फेरा जो होता है धर्म, अर्थ और काम का, पत्नी आगे रहती, लेकिन उसको जब मोक्ष का साधन सहारा लेने की आवश्यकता होती है तो उसको अपने पति का सहारा लेना पड़ता है, और चौथे फेरे में पति को आगे किया जाता है।
और विवाह मंडप का फेरे लेते हो। इसीलिए आज राजा को जब मोक्ष का साधन को प्राप्त करने की आवश्यकता है तो राजा इधर ऋषि मुनियों का आश्रय को लेता है और अपना समस्या को बताता है कि अब मैं सब कुछ त्याग कर आपकी ओर गंगा की शरण में आया हूं, जब तक रक्षक आकर न डस ले, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आया हूं। जब तक राजा अपने राज्य महल में था कोई उससे आकर मिलता नहीं था। ऋषि मुनि जो होते हैं वो वनवासी थे, वन में विचरते थे और गंगा तट पर गंगा स्नान कर अपने आश्रम में राज्य महल में नहीं जाते थे। लेकिन जब राजा परीक्षित गंगा पर आया सब आकर उससे मिले, सब वहां पर बैठे और उस समय व्यवस्था जो था कोई चीज की कमी नहीं था। उनका रहने का संसाधन, खान पान, फल फूल की उपलब्धि बहुत हुआ करता था। तो अब राजा परीक्षित कहता है कि मैं यहां से उठकर जाऊंगा नहीं, आपके शरण में मैं आया हूं। आप संत हो, महात्मा हो, त्रिकालदर्शी भी हो और गंगा भक्ति का रूप है। मैं भक्ति पर बैठ गया हूं। जब तक 7 दिन में तक्षक नाग आकर मुझे डस न ले, आप उसको उसका दर्शन करो, उसको देखो कि क्या कुछ जो लीला है यहां पर होने जा रहा है, क्योंकि जो श्राप है उसको कोई टाल नहीं सकता है, वो होकर ही रहेगा। और जिस इस बात का विश्वास करके वह पूछता है कि जिस मनुष्य का मृत्यु निकट आ पहुंची हो उसको क्या करने की आवश्यकता है, आप विचार कर बतलाइए। जब ऋषि मुनि इतने विद्वान, इतने ज्ञानी थे कि जब हमारे पास 7 दिन है, हमारा मृत्यु है, अब हमें क्या करने की आवश्यकता है, आप बतलाइए। तो इस बात पर विचार कर मुनि आपस में कहते हैं कि विचार करते ही रहे, कुछ निर्णय ना ले पाए। इतने में देवयोग से अपने आत्मा में संतुष्ट स्वयं भगवान का स्वरूप वेदव्यास का पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, जिनकी अवस्था केवल 16 वर्ष की, 16 आने का बैरागी भी कहा जाता है, 16 वर्ष की आयु का श्री सुखदेव मुनि, एक बार बोले श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। जिसके शंख के समान, शंख है इसमें जो त्रिदल बना हुआ, 1 2 3, तो त्रिवली के से युक्त उसका कंठ था और ऊंचा चौड़ा नाभि, गंभीर पीपल के दल के समान उदर या त्रिबली था। पीपल के दल के समान, पीपल के पत्ते अगर आपने देखा है, कोई राजा होगा, सम्राट होगा और सेठ होगा तो उसका पेट आगे का होगा, देखते हैं सेठ कहते हैं कि बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन श्री सुखदेव पीपल का पत्ता उल्टा ऐसा होता है। इधर सब पत्ते लगे हुए आप देख सकते हैं, पीपल के झालर इस मंडप में लगी हुई है। तो पीपल के पत्ता उल्टा ऐसा होता है कि पीपल के दल के समान उसका जो नाभि है। और इस प्रकार श्री सुखदेव जी साक्षात नारायण के समान कांतिमान थे, उतना तेज उनका आकर्षण था। तो मुनि ने उसको देखकर खड़े हुए, सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए और उनका सत्कार किए। ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारों के बीच में राजा परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हुए कि मानो तारों के बीच में चांद उग गया। 1000 तारे टिमटिमा रहे थे। ऋषि मुनि आदि इसी प्रकार से घेरे हुए थे श्री राजा परीक्षित को, और तारे उग रहे हैं उनके समक्ष में। जब चांद आ जाता है तो उजाला हो जाता है। तारे
ऊपर टिमटिमाते लेकिन नीचे उजाला नहीं कर पाते हैं। और जब चांद उगा तो पूरा प्रकाशमान हो गया। और पूर्णिमा का जब चांद होता है तो आपको बिना दीपक के रास्ता तय आप भी कर सकते हो और पूरा प्रकाशमान हो जाता है। और इस पर राजा परीक्षित भी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महर्षि, आपकी कृपा से हमारा जन्म सफल हो गया है। आपने हम सबको पवित्र कर दिया है। और सीधे देर नहीं करता है, प्रश्न कर देता है, पूछता है कि जिनकी मृत्यु निकट हो उनकी आप सरीखे से सिद्ध और मन वांछित फल देने वाले का दर्शन संभव न था। कि जैसे जिसका मृत्यु निकट हो जाए उसको ऐसे श्री सुखदेव मुनि का दर्शन तो संभव नहीं था, लेकिन कुछ जन्म जन्मांतरों का पुण्यों का उदय तो होगा कि ऐसे संत का दर्शन हुआ है। इसीलिए जब भागवत का मुख्यतः यही शिक्षा है कि जब भक्ति युवा है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो, तो नारद मुनि आता है, उनको जगाता है। और जब आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होता है, आत्म घात करने को, खुदकुशी करने को तैयार हो जाता है, तो उसको सन्यासी संत का दर्शन होता है और इनसे उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और एक बार पुनः आज राजा परीक्षित को विश्व के महान संत श्री सुखदेव मुनि महाराज का दर्शन होता है और उनसे भेंट होता है। क्या होता है कि आप ही बतलाइए, कहिए कि मधुर वचनों में प्रश्न किया। और मुनि कहने लगे कि कलयुग जब आ जाता है तो यहाँ पर ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए भक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और वैराग्य को धारण करना चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है, आप इन 7 दिनों में भली प्रकार उसको अपने हृदय में धारण कर लोगे, ये मैं दावा करता हूं। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि कलयुग मल ग्रसे धर्म। कलयुग के मल जो है वो धर्म को दबाना चाहता है। और लुप्त भय सद ग्रंथ, कहते हैं कि कोई पढ़ेगा तो नहीं। अब आज के समय में कौन पढ़ता है? कोई वेद तक तो हमारा पहुंच नहीं, लेकिन पुराण तक सभी पहुंच सकते हैं, शास्त्र तक सभी पहुंच सकते हैं। छोड़ो 4 वेद 6 7 18 पुराण छोड़ दो, आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आप सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करो, जो कलिमल का हरण करने वाला, भौरव का नाश करने वाला, संजीवनी मोक्षदायिनी कल्याणकारी विद्या है। और महात्मा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, 2 ग्रंथ आप पढ़ लोगे, 4 वेद 6 7 18 पुराण का रस जो रामायण में है। वेद शास्त्रों तथा उपनिषदों का सार जो है वो गीता माना जाता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म के शब्द ग्रंथों में जिसका विशेष महत्व दिया जाता है। ये ना सोचो कि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता हूं। वेदों का सार जो है पुराण में आया है, सरल भाव में सुबोध आपको कराता है, आपको जीवन दर्शन देता है। भगवत की प्राप्ति कैसे किया जा सकता है, भक्ति तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो इसी पर हम कलयुग की बात करते हैं और कलयुग में अपना जीवन निर्वाह कैसे करना है। कलयुग सभी जगह अपना प्रभाव डालता है और भगवान श्री हरि के गुणानुवादों को सुनकर प्रसन्न जो होता है, उनको जो प्रसन्न हो जाता है, उनको सुना जाता है, उसको निष्काम भक्ति कहते हैं। निष्काम भाव जो है, बिना किसी लालच के, बिना किसी शर्त के आप अपना कर्म को करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देता कि सुख दुख समय कृत्वा
लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख को समान जानकर, हानि लाभ को समान जानकर और जय पराजय को समान जानकर, हे अर्जुन तुम अपना कर्तव्य को करो, अपना कर्म को करो और फल पर इच्छा ना करो। तो निष्काम भाव से राजा की बतलाता है कि निष्काम भक्ति जब आपको प्राप्त होगा तो निष्काम भाव से जो कर्तव्य कर्म जो व्यवहार किया जाता है उसका फल क्या हो सकता है। एक पुरातन कथा बतलाता है कि देवासुर संग्राम में देवता और असुरों का जब युद्ध हुआ करता था, संग्राम होता था, तो राजा जाकर देवताओं को सहायता करते थे। तो राजा जब देवता कोई भी व्यक्ति आपको मदद करेगा जब आकर, तो आप उसको करेंगे कि भाई कुछ मांगना तो बताना, हम खड़ा रहेगा। तो उसी प्रकार राजा खटवांग ने देवताओं को सहायता करा युद्ध में, और देवता बहुत प्रसन्न हुए। तो देवता कहे कि वर मांगो, आप क्या मांगते हो, मैं देने को तैयार हूं। राजा खटवांग ने क्या मांगा? देखिए विचित्र है, आपके सामने अगर भगवान आकर खड़े हो जाए, आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे आप? ऐसा वस्तु आप मांग लो जिसके बाद और कुछ मांगना नहीं रह जाए। लेकिन खटवांग ये पूछता है कि हमारा जीवन कितना है। तो देवता उसको क्या मांगता है? राजा खटवांग वो पूछता है कि हमारा